बाब्स एंड करीज कंपनी को हमें नॉर्थ इंडियन फूड का मैकडॉनल्ड्स बनाना है। अब मैकडॉनल्ड्स का मतलब ये नहीं है कि वो खाना खिलाना जिससे लोग मोटे होते हों। Okay. तो 2003 में 6,600 रुपये और 2014 में ₹4.25 लाख का पैकेज टैक्स कंपनी भरती थी थाईलैंड में। Okay. रुसाडो में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है। आई थिंक वी वुड हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट। Hi guys, आज मैं रोसाडो में वरुण गाइस जी से बात करने आए हैं। Let's see how it goes. Do you like my fragrance? यस आई डू। तो सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। क्या आपका शुरू से यही सपना था कि आप हॉस्पिटैलिटी में आए या फिर आप कुछ और चाहते थे? 11th-12th में क्या सोच थी और अब क्या सोच है? कितनी बार आप कुछ करने गए और आपको लगा कि यार मेरे को ये नहीं करना है, मैं कुछ और कर लेता हूँ? सो दीक्षांत, वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन। मैं आपको शुरू में लेके जाता हूँ कैसे जो आज मैं कर रहा हूँ उसमें पहुँचा, और एंड आई विल आंसर योर अदर क्वेश्चंस एज वेल। सो 11th-12th में मेरे पास PCB थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जो भी PCB लेता है उससे ये लगता है कि भी डॉक्टर बनना है, बट डॉक्टर वाज समथिंग दैट आई कुडंट बिकम। मतलब आई थिंक वो राह ही गलत थी। पर 8th स्टैंडर्ड में, 9th में, इवन 10th में समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन माई लाइफ। मेरी मॉम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जयपुर में लेक्चरर थी। Okay. तो उनके साथ मैं और मेरे ब्रदर, हम दोनों बच्चे थे, और उनके साथ हम लोग वहाँ पे कॉलेज में गाला डिनर्स होते थे उनके। Okay. होटल मैनेजमेंट कॉलेज था, किचन था, रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे वो गाला डिनर्स करते थे। तो जब उन गाला डिनर्स के लिए हम जाते थे, वो सब सूटेड बूटेड लड़के लड़कियाँ, अच्छा मुस्कुराना, अच्छा बोलना, और सर्विस करते थे। 7 course meal और वो सब। हाँ जी। तो दैट ग्लैमर दैट वाज विजिबल समवेयर लेफ्ट दैट आइडिया इन मी एज एन इंडिविजुअल कि होटल मैनेजमेंट भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो जब PCB काम नहीं करी, सो आई टर्न टू होटल मैनेजमेंट। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बॉम्बे, IHM बॉम्बे, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बॉम्बे में एडमिशन मिला, एंड आई वेंट टू बॉम्बे। एंड बॉम्बे में कहूँगा, बॉम्बे ने बहुत चीज़ें ऐड करी। बॉम्बे ने जिस तरह से मुझे बदला फॉर बेटर वॉज अनइमेजिनेबल। होटल मैनेजमेंट कहते हैं, होटल मैनेजमेंट का दूसरा नाम होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो होटल मैनेजमेंट PDP एंड बॉम्बे का शानो शौकत मान लीजिए या चकाचौंध मान लीजिए, उसने चीज़ों को और बेहतर बनाया मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल। Then I started to work for Marriott Hotels. So after doing my hotel management in 2003, I started to work for Marriott, the JW in Juhu in Bombay. Okay. So I was a management trainee. I joined Marriott, the JW, and I was being trained in different departments of food and beverage service, so restaurants, bars वगैरह में। तो वहाँ से करियर ग्रोथ चालू करी, बहुत मेहनत करी। पूरा बॉलीवुड वहाँ आता था JW बॉम्बे में, तो बॉलीवुड स्टार्स को देखना fascinating, very fascinating। अब वहाँ से 2007 I moved to Thailand, continued to work for Marriott. I was in Phuket, I was in Bangkok, opened multiple hotels for Marriott. और 2014 में एंटरप्रेन्योरशिप की थोड़ी सी खुजली हुई, एंड आई वाज वेरी लकी कि मेरे ब्रदर तरुण, ही इज एक्चुअली माय यंगर ब्रदर, वो ऑलरेडी जयपुर में कबाब्स एंड करीज कंपनी के 2 आउटलेट्स चला रहे थे। Which one? So that was Raja Park and Malviya Nagar. Okay. So ये 2 outlets already Tarun was operating. Okay. And he was doing well. उन्होंने भी 2003 में, जब मैंने 2003 में होटल मैनेजमेंट करके मैरियट ज्वाइन किया, उन्होंने 2003 में राजा पार्क में पहला कबाब्स एंड करीज कंपनी खोला था, ऑलमोस्ट विद डिफरेंस ऑफ 20 डेज। मतलब उन्होंने मेरे 20 दिन बाद रेस्टोरेंट खोला था। ही वॉज डूइंग वेल। सो वी वो डिसाइडेड, हम दोनों ने फैसला किया कि क्यों नहीं मैं अपने जॉब रोल को छोड़ के तरुण के साथ जुड़ जाऊं और इस कंपनी को आगे लेके जाएं। सो जब आए वापस, तो उस वक्त था 6 महीने ट्राई करते हैं, अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो रुकेंगे, नहीं तो वापस होटल जॉब वाज ऑलवेज देयर। बट गॉड वाज काइंड, थिंग्स वर्कड आउट एक्सट्रीमली वेल फॉर अस। जो तरुण और मैंने 3rd रेस्टोरेंट कबाब्स एंड करीज कंपनी का खोला मिल के, दैट वाज अ रन अवे सक्सेस। Okay. So that was our 3rd outlet, and since then we have not looked back. तरुण का hands-on food and beverage experience, मेरा corporate hotels का food and beverage experience, management experience, helped us a lot in shaping up the company what it is today.
अब आप कहें कि जो आपका एक और सवाल था कि कभी ऐसा लगा कि कोई और राह लेते या कुछ और करते, सो देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था बॉम्बे में, तो बॉम्बे में जब जाके बॉम्बे की हवा लगती है, हाँ। तो मेरे को भी थोड़ी सी हवा लगी बॉम्बे की और ऐसा लगा चलो मॉडलिंग करते हैं, एक्टर बनते हैं। अच्छा। सो उस वक्त मैंने मॉडलिंग के लिए कोशिश करी व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर। So I got selected in Gladrag's Manhunt that time. Okay. I You're a was good one of the looking guy. You finalists. can do modeling. So I was lucky. I got into Yeah. Gladrag's Manhunt in 2003. And my final examination date of my hotel management third year was was the same like the Gladrag's Manhunt final. जो उनके होता है, जो पूरा शो होता है उनका. So I was told to drop out of Gladrag's and pursue my education because that's for long term. तो मुझे आज भी ध्यान है, ऐसा लगा कि ये राह तो बिल्कुल गलत हो जाएगी अगर मैं ये ग्लैड्रैक्स छोड़ दिया, बिकॉज इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। पर अगर आज मैं कितने साल पीछे मुड़ के देखता हूँ, आई थिंक अच्छा हुआ कि होटल मैनेजमेंट का थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट किया, मैरियट ज्वाइन किया, एंड आई एम अ मच बेटर पर्सन नाउ एंड डूइंग एक्सट्रीमली वेल फॉर माई सेल्फ। सो कई बार जब लगता है कि राह गलत हो रही है या आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, मे बी यू शुड जस्ट लीव इट टू टाइम एंड गो अहेड, थिंग्स simply just shape up for you in a good way. So now when you look back, what do you think about आप कभी जॉब छोड़ते ही नहीं, आप में इतना करेज ही नहीं हो पाता? दीक्षांत, देखिए मैं जॉब छोड़ पाया क्योंकि मेरे ब्रदर ऑलरेडी कुछ कर रहे थे, तो दैट वाज अ बिग सपोर्ट। पर अगर मैं जॉब नहीं भी छोड़ता या मैं बिजनेस में नहीं आता जॉब नहीं छोड़ के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आजकल ना बहुत सारी ये चीज़ें बोली जाती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ दी थिंग टू डू, किसी और के लिए काम क्यों करें, बी योर ओन बॉस, बी योर ओन बॉस, डू योर ओन वर्क। आई थिंक देयर इज़ नॉट दैट मच ट्रूथ टू ऑल दिस। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आप बिजनेस करें या नौकरी करें या जॉब करें, जो भी आप इसको बोलते हैं, एज एन इंडिविजुअल आपको वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप नौकरी में हैं, अगर आप आते हैं, पंच इन करते हैं, पंच आउट करते हैं, तनख्वाह लेके चले जाते हैं, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आप आगे नहीं बढ़ेंगे इफ़ यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू द कंपनी जहाँ पे आप कंपनी में काम कर रहे हैं। सेम इज इन बिजनेस, इफ एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर नॉट एडिंग वैल्यू, यू आर नॉट गोइंग टू गो फार अहेड। सो आप नौकरी करें, आप एंटरप्रेन्योरशिप में अपने बिजनेस को करना चाहें, द मेन थिंग इज you have to add value. सुंदर पिचाई जॉब ही कर रहे हैं, obviously, but I'm say you me both would like to be like him, कि भाई ऐसी नौकरी बड़ी अच्छी है। So मैंने देखा, मैं आपको एग्जाम्पल सच बात बताता हूँ, मेरी पहली सैलरी 2003 में मैरियट में 6,600 रुपये थी। ओके, 600 रुपये कट जाते थे प्रोविडेंट फंड, जो भी एम्प्लॉय इंश्योरेंस वगैरह के, 6,000 रुपये हाथ में आते थे बॉम्बे में 2003 में। उस टाइम पे रेंट कितना होता था बॉम्बे? उस वक्त पहले 1.5 साल होटल ने मुझे अकोमोडेशन दिया, तो बॉम्बे में रेंट पहले 1.5-2 साल देने की जरूरत नहीं पड़ी। सो दैट वाज लाइक द सेविंग पार्ट ऑफ अलाउइंग मी टू स्टे इन बॉम्बे व्हाइल स्टिल डूइंग दिस चैलेंजिंग जॉब। बहुत कम सैलरी थी, ऐसा लगा कभी कहाँ आगे जाएंगे 6,000 रुपये से। फिर हुई सैलरी 10,000 रुपये, थोड़ी बहुत टिप मिलती थी क्योंकि सर्विस में काम करते थे, 14-15 हज़ार मिलते थे। फिर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बने तो 15,000 सैलरी हो गई, टिप बंद हो गई। So for 2 years I was earning the same salary, 15,000, मतलब 10 प्लस 4-5 टिप बंद हो गई, ठीक है। But I was clear on one thing, that I want to move ahead in my career. मुझे आगे बढ़ना है, मैं लगातार मेहनत करता रहा, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग थे जो मेहनत कर रहे थे और हम सब आगे बढ़े। जब 2014 में मैं अपनी नौकरी छोड़कर आया थाईलैंड से, उस वक्त मेरा महीने का पैकेज 3.25 लाख रुपए था। ओके, तो 2003 में 6,600 रुपये और 2014 में 3.25 लाख रुपए का पैकेज टैक्स कंपनी भरती थी थाईलैंड में। ओके, टैक्स मैरियट होटल भरता था थाईलैंड में, तो 3.25 लाख तो मेरा पैकेज था, प्लस टैक्स कंपनी अलग से भरती थी। आई वुड नॉट से कि आई वॉज ओनली ब्लेस्ड, ना मैं सुपर इंटेलिजेंट था, ना मेरे में कोई ऐसे हीरे जड़े थे कि मैं 6,000 से 3.25 लाख रुपए तक पहुंचूंगा। 6,000 से वी गो टू 3.25 लाख। रोसाडो में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? रोसाडो में सच बताऊं झूठ बताऊं? सच बताओ। रोसाडो में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है। आई थिंक वी वुड हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 9 करोड़ और मोर। 9 करोड़। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज दैट यू नेवर स्टॉप इफ यू डोंट वांट टू स्टॉप। जैसे आपने भी मैनिफेस्टेशन की बात करी, अगर आपको रुकना नहीं है तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं। आप नौकरी करिए, आप बिजनेस करिए, या आप और भी कुछ करिए, बी एन आर्टिस्ट, बी अ क्रिएटिव गाय, नोबडी कैन स्टॉप यू।
Do you ever feel like taking a break from all this? कभी कभार 10 दिन फोन बंद करके कहीं बाहर चला जाता हूँ या फिर घर पे ही रहता हूँ. नहीं Sleep, so play. because Tarun and me work together Yeah. and we both trust each other a lot. We are brothers, real brothers, and it is a great combination that both of us are together. तो कई बार ऐसा होता है कि मैं फोन बंद करके चला जाता हूँ, तरुण इज इन एक्शन. कई बार ऐसा होता है तरुण चला जाता है, आई एम इन एक्शन. सो दैट्स अ ग्रेट जुगलबंदी दैट वर्क्स बिटवीन बोथ ऑफ अस. आपने 2014 में मैरिड छोड़ा, job मैरिड छोड़ा और and I आपने joined Tarun. आके चित्रकूट में अपना एक थर्ड आउटलेट खोला. बिल्कुल. उसके बाद हम लोग आउटलेट खोलते चले गए. हम लोग ब्रांड्स ऐड करते चले गए. थाली एंड मोर वाज वन ऑफ आवर ब्रांड्स. Then we extended KCCO into some sub brands like Biryani by KCCO, Rolls by KCCO. Recently we opened Balti Bhar Ke. हमने Sohai खोला. So we kept extending the brand. Finally, the last brand that we added to our portfolio is Rosado, which is a lounge, a luxury lounge in the city of Jaipur. So if I put everything in perspective, I don't think what matters. ठीक है, हमने नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ाए, हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया, पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है या सबसे दो ज़रूरी चीज़ जो बिजनेस में होती हैं, विच आई बिलीव इन, एक है आपकी टीम. आपको अपने लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी टीम में हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. और मैं आपको सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम शायद इतना आगे आते नहीं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इतनी आगे नहीं होती हैं अगर वो अपने लोगों का ध्यान नहीं रखते. सेकेंड थिंग, एज अ बिजनेस यू शुड, इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू बिकम बिग, यू शुड वर्क ऑन सिस्टम्स. तो जहाँ एक तरफ आपने टीम का ध्यान रख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सिस्टम्स और प्रोसेस पे काम करना होगा. अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो सिस्टम्स और प्रोसेसेस का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आप अगर एक टोयोटा की फैक्ट्री में जाएंगे, तो टोयोटा की फैक्ट्री में जहाँ गाड़ियाँ बन रही हैं असेंबली लाइन पे, तो जो लड़का वहाँ पे टायर्स के स्क्रू टाइट कर रहा है, उसका डस्टबिन, उसका वर्क स्टेशन उससे कितना इंच दूर होगा जिससे कि वो स्क्रू जल्दी टाइट करके आगे बढ़ा सके उस गाड़ी को, उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक सिस्टम है, उसका एक स्टैंडर्ड क्रिएटेड है. एंड द कंपनी इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मेक दैट, ब्रिंग दैट टाइम डाउन एंड मेक दैट प्रोसेस बेटर. So it's called Kaizen, it is called total quality management. There are a lot of jargons, business jargons around it. पर अगर सिंपल भाषा में बोलें तो आपको अपने बिजनेस में हमेशा अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को बेटर करते चलना है. तो जहाँ एक तरफ आप टीम के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको चीज़ें सिखा रहे हैं, उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, साथ साथ आपको अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को बहुत बेहतर करना है. एंड दैट इज़ हाउ बिजनेस विल रिमेन गुड एंड योर लाइफ विल बी गुड एज वेल. इंडिया के बाहर लाइफ कैसी है? डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है, देखिए आप इंडिया के बाहर काम करते हैं या इंडिया में भी किसी और रीजन में जाके काम करते हैं, वन थिंग दैट यू लर्न इज़ कल्चर. सबसे ज़्यादा एनरिचिंग चीज़, आप दुनिया में ट्रैवल करके काम करें, इंडिया में अलग अलग एरियाज में जाके काम करें, most exciting thing is learning culture of that place. And learning the culture, while it enriches you, it also makes you a better leader and a better person. कि भाई एक ऑस्ट्रेलियन चीज़ों को कैसे देखता है, एक अमेरिकन चीज़ों को कैसे देखता है, एक नॉर्थ इंडियन एक साउथ इंडियन के मुकाबले में चीज़ों को कैसे देखता है. वंस यू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन एंड अ लीडर. अभी कबाब एंड करीज को और आपके ब्रांड को बहुत बड़ा करने का सपना है, होगा कैसे? टीम, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, जो मैंने आपसे तो पहले आप क्या चाहते हो कि आप फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दो? सो दीक्षांत, आवर विजन इज़ वेरी सिंपल. इफ़ आई से इट इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, मेरे लिए भी समझना आसान है, सबके लिए समझना आसान है. कबाब्स एंड करीज कंपनी को हमें नॉर्थ इंडियन फूड का मैकडॉनल्ड्स बनाना है. अब मैकडॉनल्ड्स का मतलब ये नहीं है कि वो खाना खिलाना जिससे लोग मोटे होते हों. मैकडॉनल्ड्स ने जो 55-60 साल पहले यूएस में क्रिएट किया, उस खाने को जिस स्टैंडर्डाइजेशन पे, जिस लेवल पे वो लेके आए और आज दुनिया भर में फैले हुए हैं, वैसे ही जो हमारा नॉर्थ इंडियन फूड है, इंडियन फूड है, ये जो हम जिस खाने में स्पेशलाइज करते हैं, बटर चिकन, पनीर बटर मसाला, लच्छा पराठा, सारा लबाबदार खाना, उसको पूरे देश में एक बहुत ही तरीके से या इवन पूरी दुनिया में कैसे पहुंचाना है. तो वेरी समराइजिंग व्हाट आई हैव सेड, we want to be Kebabs and Curries company should be the McDonald's of Indian food, is how I look at it. KFC of McDonald's थोड़ा just बड़ा है, so that's why not KFC, but just being bigger. Okay. So that's all. मैं ये सोच ही रहा था, मैं अभी आते आते सोच रहा था कि हमारा कोई ऐसे मतलब हॉस्पिटैलिटी में कोई मतलब ताज है, बट ऐसे जस्ट फॉर द फूड ऐसे कोई नहीं है. So देखिए,
बहुत प्यारा आपने ये मतलब आइडिया इंट्रोड्यूस किया है एंड आई कम्प्लीटली एग्री टू यू कि लेट्स लुक एट हु आर रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ फूड एंड बेवरेज Yeah. अक्रॉस द वर्ल्ड. मतलब ये दुनिया कौन राज, पूरे दुनिया में, इस दुनिया पे कौन राज कर रहा है? मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, Yeah. डोमिनोस, Yeah. पिज्जा हट, KFC एंड लॉट ऑफ अदर कंपनी. सबवे कहाँ से आए? ये यूएस से. US. खाना, अच्छा इवन टाको बेल जो Yeah, एक्चुअली में Taco मैक्सिकन फूड है, या Yeah. पिज्ज़ा जो इटालियन रूट्स हैं जिसमें, वो भी आज यूएस से होकर दुनिया में राज कर रहे हैं. Yeah. What they have really mastered is standardization. Okay. And if you look at, there are very few brands who can say कि हमने इंडियन फूड को स्टैंडर्डाइज कर लिया है. आज भी हम अपने शेफ़ महाराज या उस्ताद पे डिपेंडेंट हैं कि भाई वो जो 12-13 मसाले डलने हैं एक दाल में या एक पनीर में, वो किस रेशियो में डलें. We have not been able to standardize things, and this is where I talk about systems and processes. टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, अपने सिस्टम्स और प्रोसेस को बेहतर बनाते हुए, आप कैसे चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करें और उसको ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करते हुए पूरे देश भर या देश के बाहर लेके जाएं. सो इंडियन फूड, यू वेरी राइटली सेड, बहुत कम इंडियन ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इसको हासिल कर पाए हैं. There are brands that are upcoming now that are doing a great job at standardizing things. Chayus is an Indian brand? Chayos or- is an Indian brand. Okay. Chayos is an Indian brand. I think if I'm They're not doing wrong, great, right? so Chayos is doing great. Wow Momos is doing Yeah. great. Biryani by Kilo does a great job. Yeah. Kebabs Rebel and Foods. Curries is doing great. So Kebabs and Curries company is a pioneer in Rajasthan, Jaipur, and as I said, हमारी तैयारी उस तरह से हो रही है. I hope all goes well in our favor कि हम आने वाले साल भर में, 1.5 साल में 10 की जगह या 5 की जगह 20-25 रेस्टोरेंट्स एक साथ खोल सके. बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आवर सिस्टम्स, प्रोसेसेस, स्टैंडर्डाइजेशंस, लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो जब एक बार वो चीज़ें सेट हो जाएंगी जो काफ़ी हद तक ऑलरेडी शेप अप हो चुकी हैं, देन वी कैन इवन लुक एट 20 आउटलेट्स टुगेदर अक्रॉस द कंट्री. So, are you looking for any investors or you have the money? We are actively looking for investors. So we are already working on our valuation reports, our pitch deck, आप information Shark memorandum. Tank में जाने का सोच रहे हो? नहीं. हमारी Tank, ad marketing? That's a great marketing, Yeah. but I think we are in a great position. शायद without Shark Tank we should be able to get in funding and go ahead. पर हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कभी उन कुर्सियों में बैठे हों तो ज़्यादा मज़ा आएगा. हाँ, ये बढ़िया था सर. और मैं होस्ट कर रहा हूँ. Great. और क्या ही चाहिए? But Dikshan, can I add something to this? And I don't want to sound preachy here. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आप कोई ज्ञान दे रहा हूँ, but I feel अगर ये मुकाम हम पा सकें, तो जैसे आपने पहले पूछा था आपका पर्सनल ड्रीम, Yeah. बड़े घर से रिलेटेड, Yeah. मैं मानता हूँ एज एन इंडिविजुअल मुझे बड़े घर से ज़्यादा मज़ा आएगा जब 700, आज हमारे पास 700 टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं Yeah. और उनको लगातार आगे बढ़ रहे हैं. Yeah. वो 7,000 हों और वो 70,000 हों और वो अगर हो सके तो उससे भी ज़्यादा हों. वो जो किक मिलती है, वो जो मज़ा मिलता है उससे, वो आई थिंक किसी बड़े घर से या किसी बड़े ऑफिस से Yeah, कई obviously. ज़्यादा मज़ेदार है. बट दैट इज़ आई थिंक जस्ट अ बिगर फील दैट motivates me as an individual, and I believe a lot of other entrepreneurs as well. पैसा is a byproduct which will come. हाँ, तो ये बाय प्रोडक्ट जो है, ये आपके पास कौन से सीजन में ज़्यादा आता है? जैसे कपड़ों का काम होता है, शादियों में ज़्यादा होता है. You are into catering also, ना? So yes, we have tried to cover everything. मतलब मान लीजिए अगर so हमारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक आउटलेट है, तो जब सैटरडे संडे को वो बंद होता है तो हमारे शहर वाले आउटलेट्स पे लोग जाके खाना खा रहे होते हैं. तो यहाँ वाली WTP वाला- मशीनरी चल रही होती है, WTP या जो भी आउटलेट सिटी में है. जब मंडे ट्यूसडे शहर में काम कम होता है तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वाला आउटलेट चल रहा होता है. जब शादियाँ होती हैं तो रेस्टोरेंट्स पे लोग कम आते हैं, तो होपफुली कई बार हमें केटरिंग मिल जाती है तो हम वेडिंग की केटरिंग कर रहे होते हैं. सो इफ़ आई जस्ट पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हमने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की बहुत कोशिश करी है कि हम हर तरह से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाएँ, जिससे कि 12 महीने लगातार पैसे का फ्लो या Yeah. बिजनेस का फ्लो चलता रहे. और ये पैसे का फ्लो या बिजनेस का फ्लो सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना ये है, सोसाइटी के लिए भी बहुत सोसाइटी के लिए ज़रूरी है. ज़रूरी है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें अपने सप्लायर्स को आगे बढ़ाना है, अगर हमें पूरे जो हमारा समूह है, ग्रुप है, उसको आगे बढ़ाना है, तो वी नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी. मतलब मैं मानता हूँ कि एक बिजनेस का प्रॉफिटेबल होना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि वी आर अ रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी. Okay, tell me something. आपका ज़्यादा बिजनेस स्विगी जोमेटो से होता है या फिर डाइन इन से होता है? सो
precisely अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूँ, एक बार रोसाडो को हटा दें, because रोसाडो is only a dine-in kind of a business. Our business, around 38 to 40% of our business comes from online. That's Swiggy, Zomato. So a great piece of business to have. The rest of the 62% is divided into our own personal deliveries, because लोग हमें भी फ़ोन करके हमारा खाना मंगवाते हैं. I'm one of them. Okay, great. Dine-in, which is almost 40% of our business, 40%, and takeaways और in-car dining. So लोग गाड़ी लगा के खाते हैं, लोग गाड़ी में आके घर ले जाते हैं खाना. कारोबार. So और in-car dining, to just make it sound better or more sophisticated. So और more legal. So हो क्या रहा है कि हमारा business, as I said, is well diversified during amongst these different verticals. So that's how we could even face COVID so well. क्योंकि अगर शायद हम सिर्फ डाइन-इन पे भरोसे पे होते तो कोविड में हम फेल हो चुके होते. But because we had this great mix of business, it helps. जो बटर चिकन आप बनाते हो, क्या वो आप बना सकते हो? बिल्कुल. क्या आप मुझे रेसिपी दे सकते हो ताकि मैं घर पे बना लूँ? So मैं आपको बताऊँ, रेसिपी मैं इसलिए बना सकता हूँ क्योंकि ये नहीं कि मुझे रेसिपी पता है, बट जो हम चीज़ों को जिस तरह से क्रिएट कर रहे हैं कबाब्स एंड करीज कंपनी के खाने को, सिस्टम और प्रोसेस को, मतलब आज मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट क्यों चल रहे हैं? चलिए इस चीज़ को देखते हैं. जो मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात आपसे कर रहा था कि अ कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट or even a 12th standard boy or 11th standard boy can go work in Pizza Hut, Domino's or McDonald's and make the same burger or same pizza that a chef will do. Yeah. That's exactly what we want to achieve for Kebabs and Curries company और other brands. कि वो जो बटर चिकन, मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मैं बना सकता हूँ क्योंकि मेरे को बनाना आता नहीं है, बट बिकॉज जो हमने वो पूरा उसके पीछे साइंस क्रिएट करी है, मैं क्या, कोई भी नौसिखिया उस बटर चिकन को बना लेगा. और रेसिपी ना मुझे मालूम पड़ेगी बनाते हुए, ना उसको मालूम पड़ेगी बनाते हुए, बिकॉज इट इज़ ऑल कमिंग टू यू थ्रू अ प्रोसेस, थ्रू अ सिस्टम. इससे ज़्यादा मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा. ओके, तो आपका होमवर्क चेक कर लेते हैं सर. बताइए. मेरे चैनल का नाम क्या है? कंफ्यूज्ड इडियट्स. सर यू आर ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग. नहीं, आपसे मिलने आने से पहले थोड़ी तो वर्किंग मुझे भी करनी थी ना. तो सर अगर आप मेरी ऑडियंस को अगर सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें या फिर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे, आपको कैसा लगा बात करके? तो जिस दिन आपकी और मेरी पहली बार बात हुई थी, मैंने आपके चैनल कंफ्यूज इडियट्स को उसी दिन सब्सक्राइब कर लिया था. सो आई एम सर्टेनली अ पार्ट ऑफ योर लिस्ट, एंड आई एम श्योर आपके बाकी ऑडियंस सब्सक्राइब करेंगे. और क्योंकि ऐसा लगता है, जो मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, कि आप अच्छी नीयत से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. बिकॉज आई बिलीव यू टोल्ड मी कि आपका ये चैनल बनाने का मेन पर्पस था कि आप आपके उम्र के या यंग लोगों को बता सकें कि आगे कैसे बढ़ना है, चीज़ों को, लाइफ को कैसे और बेहतर बनाना मतलब सर, हमारी उम्र के लोग ना ऐसे बहुत डिप्रेस हो रहे हैं कि यार मैं सीए कर रहा था और मैंने सीए छोड़ दी, मेरा तो क्या होगा, बर्बाद हो गया मैं तो. अरे भाई, लोग 4.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के आ जाते हैं. तुमने तो डिग्री छोड़ी है. बिल्कुल. सो एज आई सेड, आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, एंड आई होप कि जो लोग ये देखें वीडियो वो और सब्सक्राइब करें. And Confused Idiot should become a much bigger name. Okay. All the best, Dikshant. मेरे किसी भी दोस्त को क्लब में एंट्री चाहिए हो, you can call me. I'm friends with him. Yes. I can call you friend, right? Yeah, why not? You're most welcome. अब इतनी देर बात हो भी गई है, जरूर. अब तो आप मुझे भूलोगे भी नहीं. और अगर मैं बड़ा बन गया तो आप मेरे को याद भी कर सकते हो. नहीं, प्लस जो वीडियो आप फाइनली शेयर करेंगे, आई एम गोइंग टू रीशेयर ऑन माय. मींस अ लॉट सर.